ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए नोटिफाई कर दिया है। इसे लेकर सबसे ज्यादा दिक्कत ममता बनर्जी को रही है, क्योंकि शरणार्थी हिंदू अगर बंगाल में नागरिक बन जाएंगे तो टीएमसी की सियासत पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। एकला चलो की रट लगाए ममता बनर्जी ने कल ही बंगाल की सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, तो इसमें कई नाम ऐसे थे जिससे वो खुद एक्सपोज हो गई। पूरी खबर बिग एंड बोल्ड की पहली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। ব্রিগেডের গর্জন বিজেপির বিসর্জন, গ্রাম বাংলায় গর্জন বিজেপির বিসর্জন। पश्चिम बंगाल में अब इंडिया अलायंस का नामो निशान नहीं रहा। ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा देते हुए लोकसभा चुनाव के लिए अपनी बिसात बिछा दी है। कोलकाता की रैली में उन्होंने बंगाल की सभी 42 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया और इसी के साथ बंगाल में इंडी ब्लॉक खंड खंड हो गया। टीएमसी प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के 12 घंटे भी नहीं हुए कि उनके पुराने कर्मों का लेखा जोखा सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गया। सायोनी घोष से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा तक, नूरुल इस्लाम से लेकर शाहनवाज अली रेहान, सबके पुराने बायोडेटा व्हाट्सएप से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर होने लगे। सबसे ज्यादा विवाद सायोनी घोष को लेकर है। सायोनी बंगाली फिल्म और टीवी में जाना पहचाना नाम है। एक्ट्रेस हैं, बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले फरवरी 2021 में टीएमसी में शामिल हुई थी। आसनसोल दक्षिण से विधानसभा चुनाव भी लड़ी, लेकिन बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल से हार गई। ममता बनर्जी ने पार्टी की युवा शाखा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। जाधवपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर चुकी सायोनी इस बार जाधवपुर से ही टीएमसी के लिए लोकसभा जाने की तैयारी में है। पुरानी कहावत है, एक दिन आपके बाप सामने जरूर आते हैं। अब आप इसे सायोनी घोष का बाप कहें या फिर सोशल मीडिया पर की गई एक गलती जो उनके लिए मुश्किलें खड़ी करती नजर आ रही है। फरवरी 2015 में महाशिवरात्रि के मौके पर सायोनी घोष के ट्विटर अकाउंट से शिवलिंग को लेकर एक विवादित कार्टून पोस्ट हुआ था। इसके 9 साल बाद ठीक शिवरात्रि के ही आसपास टीएमसी ने जब सायोनी घोष को जाधवपुर लोकसभा सीट से उतारा तो बंगाल बीजेपी के सह प्रभारी अमित मालवीय ने उसी 2015 के पोस्ट को फिर शेयर किया और लिखा कि वो एकमात्र बार तब खबरों में आई जब उसने भगवान शिव को अपमानित करने वाला कट्टर हिंदू विरोधी पोस्ट किया था। ममता का खेमा उनकी उम्मीदवारी से निराश है, क्योंकि वो अभिषेक की पसंद की उम्मीदवार है। लोकसभा चुनाव की लड़ाई बंगाल में इतने निचले स्तर पर क्यों पहुंची? आखिर क्यों पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं? तो इसे समझने के लिए पवन सिंह को आसनसोल से बीजेपी का टिकट मिलने और फिर टिकट वापस करने की कहानी समझिए। दरअसल बीजेपी ने आसनसोल से पवन सिंह को मैदान में उतारा। ठीक उसके बाद टीएमसी की आईटी ब्रिगेड ने सीधे हमले शुरू कर दिए, यहां तक कि पार्टी की तरफ से आमान नहीं करते। हाल ही में टीएमसी के राज्यसभा सांसद बनी सागरिका घोष ने तो इन द्व्यर्थी एल्बम के स्क्रीनशॉट्स तक शेयर किए और सायोनी घोष ने भी इस दौरान पवन सिंह को टारगेट किया था। By giving candidature to a person for Bengal Lok Sabha who has been seen vilifying women and Bengal time and again clearly shows that the BJP has zero regard for the people of Bengal and the women. Although in the face of severe criticism and opposition, the candidate concerned has been forced to withdraw. इसके बाद जैसे ही टीएमसी ने सायोनी घोष को जाधवपुर से चुनावी दंगल में उतारा तो उनके पुराने सोशल मीडिया पोस्ट जो शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक थे उन्हें बीजेपी की आईटी सेल ने निकाला और इस बहाने ममता की पार्टी को हिंदू विरोधी करार दे दिया। हालांकि सायोनी की ओर से दावा किया गया कि उनका अकाउंट हैक कर लिया गया था और उन्होंने पोस्ट के लिए माफी भी मांगी थी और विवादित ट्वीट डिलीट कर दिया था। सायोनी ही क्यों, बीजेपी के टारगेट पर शत्रुघ्न सिन्हा और पूर्व सांसद कीर्ति आजाद भी हैं। अमित मालवीय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शत्रुघ्न सिन्हा की एक पुरानी फिल्म के सीन को शेयर किया। ये फिल्मी सीन रेप का था। आसनसोल से टीएमसी के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा से मिलिए। टीएमसी रैंक वास्तविक और रियल लाइफ दोनों में बलात्कारियों से भरी पड़ी है। आश्चर्य है कि ममता बनर्जी ने शत्रुघ्न सिन्हा को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर महिला सशक्तिकरण मार्च में शामिल होने के लिए नहीं कहा। यहां शत्रुघ्न सिन्हा के बहाने बीजेपी एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश में है। बीजेपी अपने पूर्व सांसद कीर्ति आजाद को भी बख्शने के मूड में नहीं।
टीएमसी ने उन्हें दुर्गापुर से टिकट क्या दिया, वो भी बीजेपी के टारगेट पर आ गए। ये चौंकाने वाला है कि ममता बनर्जी ने भगवत झा आजाद के बेटे कीर्ति आजाद को टिकट दिया, जिनके करीबी सहयोगियों ने भागलपुर में बंगाली हिंदू लड़की को उसके घर से अगवा कर लिया था और इसके बाद कई पीढ़ियों से वहां रहने वाले 50,000 बंगालियों को पलायन करना पड़ा था। यहां भी अमित मालवीय ने पूरे मामले को संदेश खाली से जोड़ने की कोशिश की। दरअसल जब से संदेश खाली कांड सामने आया, बीजेपी बंगाल में एग्रेसिव है और दीदी बैकफुट पर दिख रही है। मां माटी मानुष का नारा देने वाली ममता बनर्जी अब संदेश खाली की महिलाओं के साथ स्थानीय टीएमसी नेताओं के दुस्साहस पर जवाब नहीं दे पा रही, जो उनकी फार ब्रांड पॉलिटिक्स के उलट व्यवहार है। शायद अब ममता के लिए संदेश खाली से हुए नुकसान से बचने का समय निकल गया है। ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट के बंटने का डर भी सता रहा है। मुस्लिम वोट बंटने के डर से वो कांग्रेस पर पहले से ही हमलावर हैं। टीएमसी के नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं और कई इलाकों में काडर में असंतोष की भी खबरें हैं। ममता के राज में अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला, इसका भी एक संदेश नीचे तक गया। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का घोटाला अब सबकी नजर में है। पार्टी के कई नेता घोटाले घपले में घिरे हैं। संदेश खाली में गरीब, दलित, आदिवासी बहनों के साथ टीएमसी के नेताओं ने क्या क्या किया है, इसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। महिलाओं पर अत्याचार और गरीब की कमाई को लूटना, यही टीएमसी के तोलाबाजों का काम रहा है। बीजेपी ने बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 35 पर जीत हासिल करने का टारगेट सेट किया है, यानी 2019 में जीती गई सीटों के करीब 2 गुना। अब जो प्री पोल सर्वे आ रहे हैं उससे पता चलता है कि बंगाल में मोदी ममता से आगे हैं। सर्वे के आंकड़ों में एनडीए की सीट और वोट शेयर दोनों में इजाफा होता दिख रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत और ईटीजी के ताजा सर्वे के मुताबिक अब की बार बंगाल में टीएमसी को 17 से 21, बीजेपी को सबसे ज्यादा 20 से 24, कांग्रेस को 0 से 1, जबकि लेफ्ट को 0 सीटें मिलने का अनुमान है। वोट शेयर के लिहाज से भी बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा होता दिख रहा है। टीएमसी को 40%, बीजेपी को 42%, कांग्रेस को 5, जबकि लेफ्ट को 6% वोट मिलते दिख रहे हैं। चुनाव पूर्व अनुमान और बीजेपी के एग्रेसिव कैंपेन की वजह से ममता बनर्जी का ध्यान एक बार फिर अपने कोर वोट बैंक पर गया है। सही समझा आपने, बंगाल की 27% मुस्लिम आबादी पर ममता का डायरेक्ट फोकस है। पार्टी ने 6 मुस्लिम चेहरों को मैदान में उतारा है। मालदा दक्षिण से शाहनवाज अली रेहान, जंगीपुर से खलीलुर रहमान, बहरामपुर से यूसुफ पठान, मुर्शिदाबाद से अबू ताहिर खान, उलुबेरिया से सजदा अहमद और बशीरहाट से नूरुल इस्लाम को टिकट दिया गया है। लेकिन इन 6 मुस्लिम चेहरों में से 2 उम्मीदवारों को लेकर ममता बनर्जी घिर गई हैं। बशीरहाट से नूरुल इस्लाम को टिकट देने पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि ममता बनर्जी बशीरहाट लोकसभा सीट से शेख शाहजहां को मैदान में उतारना चाहती थी। संदेश खाली इसी का हिस्सा है। इससे यह भी पता चलता है कि वो उनकी गिरफ्तारी पर करीब 2 महीने तक क्यों टालमटोल करती रही। लेकिन अब जब शाहजहां सीबीआई की हिरासत में है, तो बशीरहाट से टीएमसी के उम्मीदवार हाजी नूरुल इस्लाम को मैदान में उतारा गया है, जो उसी तरह का एक अपराधी है। 6 सितंबर 2010 को देगंगा दंगों के मास्टरमाइंड नूरुल ने 500 लोगों की भीड़ का नेतृत्व किया, हिंदुओं की दुकान और संपत्ति को जला दिया, बसों में आग लगा दी। ये सब इसलिए क्योंकि वो दुर्गा पूजा को रोकना चाहते थे। ममता बनर्जी बंगाल के हिंदुओं को अपमानित करने और डराने धमकाने के लिए कुछ भी करेंगी। ममता बनर्जी के मालदा साउथ से उम्मीदवार शाहनवाज अली रेहान को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट किया। बॉर्डर वाले मालदा साउथ से ममता बनर्जी ने शाहनवाज अली रेहान को उम्मीदवार बनाया है, जो एक विशुद्ध इस्लामी कट्टरपंथी है। ये ऑक्सफोर्ड गया, लेकिन 2 पेज के सीएए को पढ़कर समझ नहीं सका। शाहनवाज अली रेहान जोर से बोलो आजादी, हम क्या चाहते आजादी टाइप है। वो ऑक्सफोर्ड में रहते हुए भी भारत विरोधी प्रदर्शनों में शामिल हो चुका है। विदेशी मीडिया में उसने सीएए के बारे में गलत जानकारी दी। उसने भारत सरकार को रेसिस्ट और मुस्लिम विरोधी बताया। उसने यह भी दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने जामिया के छात्रों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कहा था। ऑक्सफोर्ड में उसकी रिसर्च मार्क्स एंड मोहम्मद, मुस्लिम एंड कम्युनिज्म इन बंगाल पर थी। इससे साफ है
कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को तबाह करने पर तुली हुई हैं। जाहिर है ममता बनर्जी उसी चक्रव्यूह में घिरती जा रही हैं जिसे उन्होंने विरोधियों को पटखनी देने के लिए तैयार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।